काउंट, बट मेरा स्पेशल रहेगा ऑडियंस के लिए। आई नो अभी डिफ़िकल्ट है हर मैच फॉलो करना, बट माई स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑडियंस इज़ आप लोग प्लीज़ आइए, मैच देखिए, एंजॉय कीजिए क्रिकेट को, क्योंकि जब ऑडियंस आती है प्लेयर का मनोबल खुद बढ़ जाता है। खाली ग्राउंड में खेलना और क्राउड के साथ खेलना बहुत बड़ी डिफरेंस होती है। और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को मोटिवेशन नहीं होता है, हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ मैच पे होता है, बट जब क्राउड सपोर्ट मिलता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मोटिवेशन होता है। काफ़ी कुछ जब ये सब छोटी चीज़ें हम देखते हैं एज अ प्लेयर, तो हम लोग भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, और हमेशा अच्छा लगता है जब क्राउड आते हैं, आपका नाम चिल्लाते हैं, आपके पास सपोर्ट होता है हमेशा। आपको पता है कि आप जब खराब भी कर रहे हो, उसमें से जो आपके अच्छे सच्चे फैंस होते हैं वो लोग आपको किसी भी मोमेंट पे सपोर्ट करते हैं। सो मैं तो हमेशा फेवर में रहता हूँ कि जितनी क्राउड आ सकती आए, क्रिकेट को एंजॉय करे। और स्पेशली मुझे लगता है जब क्राउड आती है तब प्लेयर्स ज़्यादा एंजॉय करवाने को भी देखते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा मारे, ज़्यादा रन्स बने, ज़्यादा विकेट्स आए, फायरी स्पेल्स आए, अच्छे कैचेस आए। सो इन सब चीज़ों के लिए क्राउड वर्क तो बहुत ज़रूरी है। एंड माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप लोग प्लीज़ आइए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि ये सिर्फ एसोसिएशन की बात नहीं है, पूरे झारखंड को सपोर्ट करना होगा, अपने टीम्स को, अपने फैंस, मतलब अपने जो भी वो टीम सेलेक्ट करेंगे सपोर्ट के लिए। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर क्राउड आएगी। है 100%, क्योंकि जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बिलीव आता है, जहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हो जो अभी अपने आप को सेल्फ डाउट करते हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। बट स्पेशली जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, जहाँ आपको वो प्रेशर पता होता है कि सब लोग रात को बैठ के मेरा मैच देखने वाला है, तो वो एक एडेड प्रेशर होता है जो ऑलरेडी सब प्लेयर्स के माइंड में आता है। और इस सिचुएशन में जब प्लेयर्स रन बनाते हैं तो उनकी बिलीव बढ़ती है, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। सो आई फील कि बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें होना। और प्लेयर्स मेरे जैसे से ज़्यादा मुझे लगता है वो लोग खुद का अपना आइडेंटिटी बनाएं। मेरे से हो सकता है ट्राई करें और बड़ा नाम बनाने का। हम लोग जो स्टार्ट किए हैं अभी क्रिकेट खेलना अच्छे से, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता है, बट वी विल बी सरप्राइज्ड कि चलो और भी प्लेयर्स हैं, और हमारी टीम को एंड ऑफ द डे स्टेट टीम को भी हेल्प होगा टीम सिलेक्शन में। वीवर्स के लिए बिल्कुल, ये विमेंस लीग भी होगा जिस तरीके से आईपीएल के बाद WPL होता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है विमेंस क्रिकेट लीग भी हमारा होगा, और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दी। और इनफैक्ट व्हाट ईशान सेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हेन ही सेड कि क्राउड जो यहाँ जो लोग दर्शक हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनको स्टेडियम में अब हमारे जब झारखंड का प्रीमियर लीग हो रहा है उसमें आना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे हम अपने हीरोज को जो इंडिया खेल लेते हैं उनको हीरो मानते हैं जो आईपीएल खेल रहे होते हैं, लेकिन जब हीरो इन द मेकिंग आप इसी निकल के आएगा, तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मुझे लगता है कि झारखंड का ये अपना लीग होगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जिस तरीके से आपने शुरू से इनफैक्ट यहाँ की जो स्पोर्ट्स मीडिया है जो खेल देखती है उन लोगों ने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है। झारखंड एसेंशियली इज अ क्रिकेटिंग और यहाँ स्पोर्ट्स वाला स्टेट है। यहाँ पे लोग जो है ना केवल खेलने में रहते हैं बल्कि खेल प्रेमी भी बहुत हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग अगर स्टेडियम पे आएंगे तो नए खिलाड़ियों को बहुत अच्छा लगेगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इसमें। इनफैक्ट हमारे सेक्रेटरी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी दोनों ही इनफैक्ट लास्ट ईयर जब चुनाव हमारे जीतने के बाद ही से हम लोगों की इच्छा थी, इन लोगों का कहना था कि हम एक प्रीमियर लीग करेंगे, और उसी समय से ये बात थी कि हम लोग WPL भी करेंगे, हम लोग इनफैक्ट विमेंस प्रीमियर लीग भी हम लोग कराएंगे। तो झारखंड का अपना प्रीमियर लीग जब शुरुआत हो रही है तो लेट्स जॉइन हैंड्स और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। इनफैक्ट जैन साहब, संभव जैन को मेरी शुभकामना है कि लगातार वो इस पर काम कर रहे हैं, एंड यू ऑल आर इन, काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया है, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी देता हूँ आप सबका। ईशान चूंकि इंडिया स्टार हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, मेरी शुभकामना है कि देश के कप्तान भी बनेंगे। और आप लोगों को ऐसा मौका, ये चूंकि आईपीएल के बीच में आएंगे, कोई और सवाल करना है, एक या दो सवाल आप इनसे और ले सकते हैं, देन विल क्लोज। जिक्र मुझे लगता है इस पर नहीं करना चाहिए। हम लोग सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, इन चीज़ों पे वो किसी के हाथ में नहीं होता है।
बट मुझे लगता है जिस तरीके से ईशान आगे बढ़ रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमें ऐसा दिन देखने को मिलेगा कि ही लीड इंडिया वन डे। देखिए हम लोग लगातार क्रिकेट स्टेडियम से ज़्यादा जरूरी है क्रिकेट के ग्राउंड बनाने, टर्फ विकेट्स बनाने, जहाँ पे कि अलग अलग जिलों में, और लगातार इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा हम सब जो पूरी टीम है हम लोग सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पे और क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो, स्टेडियम निर्माण में नहीं बल्कि मैदानों के निर्माण में हम लोगों का विशेष ध्यान है। सिर्फ सर का एक बात तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वुमेन प्रीमियर लीग आपकी हजारीबाग नहीं हुआ, वो अंडर 19 हुआ था और इस सब हम लोग एक वेन्यू बढ़ा है बोर्ड के मैचेस में हजारीबाग। आप बिलीव कीजिए आने 2-3 साल में और भी डिस्ट्रिक्ट के बोर्ड के मैचेस के वेन्यू बढ़ जाएंगे। ये हम लोग बात अभी डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोग के सामने ये भी बात एक बड़ी बात आ गई। Yeah, I already answered. I think obviously the whole point of getting this tournament done and organized in such a way is कि, और जैसा सर ने बोला कि मैक्सिमम टीवी चैनल्स पे आ रहा है। हमारे आईपीएल में कितने सारे अभी प्लेयर्स रहे हैं जो लीग के थ्रू आए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे प्लेयर्स रहे हैं, वो लीग्स में अच्छा किए हैं और उसके बाद टीम्स में आए। सो 100% इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट यू नो परफॉर्मेंस मैटर करती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को ध्यान देना चाहिए, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कि कहाँ पे होगा नहीं होगा। I think every youngster should just take one game at a time and play their best game. और अगर अच्छा करते हैं, I am very sure अगर उनमें potential दिखता है तो वो 100% select होंगे। सर वैभव सूर्यवंशी बहुत ही डिफरेंट केस है, उस एज का लड़का कोई वैसा छक्का मार ही नहीं रहा है जैसा वो अभी मार रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है वी हैव टू ट्रस्ट सौरभ भैया के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि वो भी काफ़ी खेल चुके हैं, काफ़ी चीज़ें समझते हैं, उनको भी आइडिया है कि प्लेयर्स कैसे बनते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे झारखंड आके खेलना, ही वॉज द वन हु वाज लुकिंग आफ्टर थिंग्स, लुकिंग आफ्टर ऑल द यंग प्लेयर्स, कैसे हो रहा है। तो मुझे उतना भरोसा है इनके एक्सपीरियंस में कि इफ़ ही हैज़ डिसाइडेड दैट कि ये सर्टन चीज़ें उस तरीके से करानी है, ऑब्वियसली उसका कोई रीज़न होगा। हर चीज़ें यू नो यू कैन नॉट शेयर इन वर्ड्स, यू कैन नॉट शेयर योर थिंकिंग इन वर्ड्स, बट आई एम श्योर उसके पीछे एक रीज़न होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करवाना है, किन प्लेयरों को कैसा बनाना है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर ही हैज़ प्लान्ड, और धीरे धीरे हो सकता है उसमें भी चेंजेस आएंगे, बट अभी वी हैव टू यू नो दिस थिंग इज़ हैपनिंग, दिस लीग इज़ हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, स्पेशली जो इंडिया खेले हुए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे हैं इंडिया के, तो उनके एक्सपीरियंस पे भी हम लोग को थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, चीज़ों को लेके थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, एज मीडिया, एज ऑडियंस, एज क्राउड, एवरीथिंग। सो ये सब चीज़ें भी होगी, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी हैपन विद टाइम, और अभी जो भी डिसाइड किया है वो वैसे ही होना देना सही है। एक मैं कुछ ऐड कर रहे हैं, हाँ इसी को समझे, मैंने ये नहीं बोला कि वो नहीं खेल सकते हैं, वो खेल सकते हैं अंटिल अगर वो अंडर 19 स्टेट खेले हों। नहीं मैं बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई 6th क्लास का बच्चा डायरेक्ट मैट्रिक में बैठ जाए, अगर वो रेडी है बैठने के लिए तो उसको बैठाया जाएगा। आप उसको जज वैसे कीजिएगा, अगर आपका अंडर 19 प्लेयर वो अच्छा है तो सबसे पहले तो आपका 19 स्टेट खेलेगा, अगर वो 19 स्टेट नहीं खेल रहा और अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसका स्किल के साथ खेल रहे हैं। थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग। आराम से एक मिनट मैडम बोलिए। झारखंड के प्लेयर्स के साथ आपने इंटरैक्ट किया है, यहाँ के प्लेयर्स की स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगती है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है अभी कि वो अब अपने आई थिंक नॉट टेक्निकल हिसाब से, बट आई थिंक दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग देयर सीनियर प्लेयर्स। जब हमने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था, वी हैड अ सर्टेन प्लान कि हम लोग कैसे सैयद मुश्ताक अली में खेलना चाहते हैं, एंड एज अ कैप्टन आई फेल्ट कि एक एक प्लेयर हमारी टीम में उस
चीज़ पे नोटिस किया और सब लोग ने एक तरीके से खेला। जैसे कोई शॉट्स खेलने में डरा नहीं कि यार क्या पता आउट हो जाएंगे। सो हमारे टीम में ये कल्चर बन गई थी कि कोई भी एक अपने इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं खेल रहा था। जो भी चीज़ें हो रही थी वो टीम बेस्ड परफॉर्मेंसेस थी जो हमें काफ़ी हेल्प किया। सो द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज़ everyone is willing to make it big, everyone is willing to play for the country। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पोर्ट्समैन के लिए मुझे लगता है भूख होती है उनकी। everyone can make a change when they have that hunger inside them कि यार मुझे भी वैसा ही बनना है जैसा आप धोनी भैया बने हैं यहाँ से हमारे स्टेट से। वो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है अभी के टाइम पे आई वुड से कि everyone is very hard working, everyone is analyzing the game pretty well। जहाँ पे अभी आप देखो जैसे हमारा प्लेयर है कुशागर, उसको जीटी में ही मौका मिला बैटिंग करने का। ही वॉज सपोज टू ओपन एन इनिंग्स। वो टफ होता है, अच्छी टीम के खिलाफ कर रहा था, बट जैसे वो खेला दैट इज समथिंग वी अप्रिशिएट कि वहाँ पे वो जाके अपने विकेट के बारे में नहीं सोचा। सो दैट इज समथिंग विच आई कैन सी विच इज हैपनिंग एज अ चेंज इन आवर टीम। एंड व्हेन प्लेयर्स आर गोइंग आउटसाइड, अनुकूल इज डूइंग सो वेल, हारी हुई मैच उसने जिताई लास्ट में। सो दिस इज द चेंज वी आर लुकिंग एट। अब हमारे टीम में भी प्लेयर्स है, अमित है, लेग स्पिनर है, वो मेरे सामने इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। सो आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स जो कि बहुत पॉइंट आउट नहीं होती है किसी अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी बिग प्लेयर, पॉइंट आउट नहीं होती है, बट ये चेंजेस मुझे खुद भी दिख रहे हैं प्लेयर्स में। लास्ट क्वेश्चन जो हाँ जी कई हजार एक एक करके ना कई हजार आवाज ही नहीं आ रही। क्रिकेट खेलते हैं सर। कुछ इंटरनेशनल जैसे कि चले गए, कुछ रणजी में खेलते हैं, कुछ लीग खेलते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ी को मैंने देखा कि भविष्य चौपट हो जाता है यदि वो सक्सेस नहीं कर पाते। तो क्या सर आप झारखंड सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अच्छे खिलाड़ी हों और कहीं नहीं हो पाया तो उनके लिए सीट, ये तो आपका जवाब है सर। हाँ। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन को एक्चुअली आपने सही कहा कि जनरली कोई अगर अपना लाइफ डिवोट कर देता है क्रिकेट में, तो काफ़ी बच्चे होते हैं वो स्टेट के लिए खेल लेते हैं, तो उनके बाद उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन बाकी जो स्टेट तक नहीं पहुंच पाता है उनके लिए फिर आगे करियर में उनको एक हर्डल हो जाता है। मुझे लगता है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अभी तक हम लोग क्रिकेट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, या जो क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके लिए हम लोग सोचते हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए ऑब्वियसली भविष्य में जाके हम लोग जरूर कुछ ऑब्वियसली हम लोग सोचेंगे। और हम लोग की भावना भी ऐसी है कि जो खिलाड़ी हैं उनको, क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस काफ़ी हैं। आप देखेंगे आज के दिन में खेल से जो और आप देखेंगे मैच रेफरीज हैं, कोई अंपायर हो जाता है, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई काफ़ी कोचेस भी जो बन गए हैं वो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ही हैं जो आज कोचेस की भूमिका में हैं। तो ऐसे सारे लोगों को हम लोग जेएससी भी जहाँ होता है हम लोग उनको एंगेज भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट का भी एक उपाय हम लोग जरूर देते हैं। मुझे लगता है सौरभ भी इस पर कुछ कहना चाहेंगे। सेम वही जो सर बोले वही चीज़ है। क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बहुत जगह ऑप्शन है, अंपायरिंग है, स्कोरिंग है, आपका मैच रेफरी के लिए है। बट हाँ ये भी बात सही है कि सभी को नहीं कर पाते। सेम वैसे ही जैसे आप देखते हो स्टडी सभी को ही करते हैं लेकिन सभी को जॉब नहीं मिलता है। बट बहुत ऑप्शन है, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत कुछ है। सेम क्रिकेट में भी 5-6 जगह ऑप्शन है कि ओनली क्रिकेट नहीं, अंपायरिंग है, कोचिंग है, बहुत बात इसमें आप आ सकते हैं। सरकार में भी आप ठीक है। हेलो सरकार के बारे में आप लोग क्या बोले? सरकार के बारे में हम लोग अपने के अंदर नहीं आते। मैडम आपका सवाल, अब अंतिम 2 सवाल चल रहा। ईशान, अभी के जो यंगस्टर है, यंग क्रिकेटर्स है, वो आपको अभी के समय में एक तरह से अपने आइडल के रूप में देखता है। तो आपको जो भी लोग अभी झारखंड T20 क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से कोई मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि प्लीज़ एंजॉय करो। आई मीन देयर इज़ नो पॉइंट एडिंग प्रेशर टू योरसेल्फ। प्रेशर तो आएगी, कोई भी बैट्समैन हो, बट एट द सेम टाइम एवरीवन नीड्स टू एंजॉय दैट प्रेशर। जो प्रेशर आती है उसको एंजॉय करना सीखना होगा, जो सबसे ज़रूरी है। एंड आई फील कि अभी जितनी भी मेहनत आप करोगे, जब आपके एक्चुअल मैचेस स्टार्ट होते हैं उससे पहले आप जितनी भी मेहनत करते हो उसके बाद मैच में सिर्फ एंजॉय करो। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बस एंजॉय करो। रन लगा तो लगा, नहीं लगा तो भी सही है। एक सेकंड कौन? हम सर अभी तो फिलहाल वापस कमबैक किया है, मैचेस अच्छे जा रहे हैं। इंडिया को वर्ल्ड कप और भी जिताना है, अभी एक ही जीते हैं जब मैं टीम में रहा हूँ, तो अभी ध्यान मेन उस पर है। बाकी उस वाले टॉपिक पे मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।